मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। दोस्तों, लखनऊ का रहने वाला एक लड़का अपने मित्र की शादी में गया हुआ था, लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा चालू होता है, रात के 12 बजते हैं, तो वो लड़का ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली एक खूबसूरत लड़की का दीवाना हो जाता है। अब दोस्तों, वो लड़का उस लड़की के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाता है, इस कदर पागल हो जाता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, वो लड़का तुरंत सिंदूर का इंतजाम करता है और स्टेज पर चढ़ जाता है और फिर उस लड़की के साथ, उस ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली महिला के साथ कुछ ऐसा कर देता है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। 2 मिनट समय निकालकर पूरी घटना को जरूर सुनिएगा और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये घटना बिहार के छपरा की है और जो लड़का था, उस लड़के का नाम अखिल था। दोस्तों, अखिल ना अपने दोस्त की शादी में बारात गया हुआ था और दोस्तों, उसके दोस्त का नाम विजेंद्र होता है, जिसकी शादी छपरा के ही एक लड़की से तय हुई थी और वहीं पर बारात गई थी। अब दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि किसी की शादी हो तो कोई अपने मित्र को ना बुलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों, बात अगर मित्रों की आ जाती है, दोस्तों की आ जाती है, तो कोई भी दोस्त अपने दोस्त की शादी को मिस नहीं करना चाहता है, फुल एंजॉय करता है, फुल मजा उठाता है, उसका मजाक भी उड़ाता है। अब दोस्तों, ठीक इसी तरीके से ना जो अखिल होता है, वो अपने दोस्त की शादी में लखनऊ से बिहार गया हुआ था। वहां से बारात जो थी बिहार से छपरा जाती है और बारात में जब अखिल ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली एक लड़की को देखता है, तो दोस्तों, उसको देख करना एकदम से दीवाना हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि जिस लड़की की तस्वीर आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, दोस्तों, यही वो लड़की है और ये लड़की उड़ीसा की रहने वाली है और इस लड़की का नाम प्रीति है। दोस्तों, पेशे से ये एक डांसर है, यानी कि ऑर्केस्ट्रा में जगह जगह पर जाकर डांस करने का काम करती है और उसी से जो पैसा कमाती है, उस पैसे से अपने परिवार का खर्च चलाती है, अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का देखभाल करती है। अब दोस्तों, जैसे ही रात का समय होता है ना, तो ऑर्केस्ट्रा की जो सभी लड़कियां होती हैं, वो एक एक करके स्टेज पर आने लगती हैं, अपना प्रोग्राम, अपना जलवा जो होता है, डांस वगैरह होता है, वो दिखाने लगती हैं। लेकिन जब उड़ीसा की रहने वाली ये जो प्रीति होती है, ये स्टेज पर डांस करने के लिए आती है ना, तो दोस्तों, अपने डांस की वजह से लोगों को दीवाना बना देती है। सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हुए थे, वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उसी का डांस देखना चाहते थे। अब दोस्तों, इसी बीच में ना अखिल वहां पर आ जाता है और जब अखिल प्रीति को अपनी आंखों से देखता है ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हुए, तो दोस्तों, उसके खूबसूरत चेहरा को देखता है, उसके एक्सप्रेशन को देखता है, उसके हाव भाव को देखता है, तो एकदम से दीवाना हो जाता है। अब दोस्तों, अखिल के मन में ना अचानक से पता नहीं क्या भावनाएं जग जाती हैं और वो तुरंत क्या करता है कि स्टेज पर पहुंच जाता है, स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है लड़की के सामने, लड़की का हाथ पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। अब दोस्तों, वहां पर ना बहुत सारे बाराती लोग बैठे हुए थे और सभी लोग ये नजारा वहां पर बैठकर चुपचाप देख रहे थे और कुछ लोग तो हैरान भी हो गए थे और कुछ लोग अपने मोबाइल में इस नजारे का वीडियो भी बनाने लगे थे। लेकिन दोस्तों, जब अखिल प्रीति के मांग में सिंदूर भर देता है, तो प्रीति को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो असहज महसूस करती है। लेकिन दोस्तों, फिर अखिल जब उससे अच्छे व्यवहार के साथ बात करने लगता है, उसको अपनी पत्नी की तरह इज्जत देने लगता है, ट्रीट करने लगता है, तो दोस्तों, प्रीति को भी लगता है ना कहीं सच में जो वो लड़का है, जो अखिल है, वो उससे प्यार करने लगा है, उससे प्यार कर बैठता है। अब दोस्तों, स्टेज पर ही ना ये दोनों लोग एक दूसरे को गले से लगाते हैं और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। और दोस्तों, जो अखिल था ना, वो पूरे दिल और पूरे जान से प्रीति को अपना बना लेता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि जब ये घटना घटित हुआ था स्टेज पर, तो उस समय रात के 12 बज रहे थे। लेकिन जब अखिल प्रीति से शादी कर लेता है, तो दोबारा उसको नचवाने की वहां पर डिमांड होने लगती है, तो उसको ऑर्केस्ट्रा में डांस करने नहीं देता है, जिस वजह से शादी का माहौल था, तो वहां पर काफी ज्यादा विवाद हो जाता है, गांव के लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं। यहां तक कि दोस्तों, पूरे बारातियों में, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। लेकिन जब ये बात अखिल के दोस्त को पता चलती है, जिसकी वहां पर शादी होती है, जिसके बारात में ये गया होता है, दोस्तों, वो अचानक से अखिल के पास आता है और उससे बात करता है, उससे पूछता है कि अखिल, तुम यहाँ पर ये सब क्या कर दिए हो? तुम जानते हो कि तुम क्या किए हो? ये लोग नीच जाति के लोग हैं, कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब दोस्तों, अखिल अपने दोस्त से कहता है ना कि भाई देखो, मुझे नहीं पता है कि ये नीच जाति के लोग क्या होते हैं और उच्च जाति के लोग क्या होते हैं, मुझे तो बस इंसान समझ में आता है। ये लड़की मुझे अच्छी लगी थी, इसका व्यवहार मुझे अच्छा लगा था, इसका तौर तरीका मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए मैं इससे शादी कर लिया हूं, मुझे इससे प्यार हो गया है। ये भी तो एक लड़की ही है ना, अगर इसको अच्छे से रखा जाए तो ये ऐसा काम नहीं करेगी। अब दोस्तों, जब ये बात अखिल का दोस्त सुनता है, जिसकी शादी होती है,
तो दोस्तों उसको भी ना अखिल के बात में दम नजर आता है और वो भी अखिल से कहता है कि ठीक है भाई, लेकिन अचानक से आज ही तुमको ये सब इस तरीके से करने की क्या जरूरत थी, ये सब बहुत गलत काम है। अगर तुम्हें शादी करना ही था तो तुम कल मिल सकते थे, उससे अकेले में जाकर बात कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से करना ये तो गलत बात है। तब दोस्तों अखिल कहता है ना कि भाई देखो, वो मेरे सामने डांस कर रही थी और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको छू रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ये कदम उठा लिया और उससे शादी कर लिया। आखिरकार दोस्तों वहां पर ने काफी देर तक बाराती के जो लोग होते हैं अखिल को समझाते हैं, उसका दोस्त भी उसको समझाता है कि अखिल तुम इस लड़की को छोड़ दो, ये जो भी कुछ हुआ है जाने अनजाने में हो गया, ये गलत बात है। लेकिन दोस्तों अखिल उसका साथ नहीं छोड़ता है और वो सोचता है ना कि जब मैं इस लड़की से शादी कर लिया हूं तो अगर ये निभाना चाहेगी तो मैं इसका साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। अब दोस्तों इस तरीके से ना अखिल वहां पर लोगों की नजर में गड़ जाता है, सभी की निगाहें उसी के ऊपर पड़ी रहती हैं, तो प्रीति को वो लेकर वहां से कहीं गांव से दूर चला जाता है। दोस्तों जो अखिल था ना वो अपने 4 व्हीलर गाड़ी से आया हुआ था और अपने दोस्त की शादी में 4 व्हीलर से गया हुआ था, तो अपनी ही गाड़ी में उसको बैठाता है और बैठाकर उस गांव से लेकर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। ऑर्केस्ट्रा वाला अखिल को बहुत परेशान करता है, उसको धमकी देने लगता है। लेकिन दोस्तों जो अखिल है ना वो समझदारी से काम लेता है और ऑर्केस्ट्रा वाले से कहता है कि भाई देखो, मैं इस लड़की से शादी कर लिया हूं, अब ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और ना ही ऑर्केस्ट्रा में डांस करेगी। जो भी तुम कहोगे पुलिस थाने में जाने के लिए तो मैं जाऊंगा, बात कर लूंगा, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और दोस्तों ऑर्केस्ट्रा वाला जब पुलिस वालों की धमकी देने लगता है ना तो अखिल उसके बात का जवाब नहीं देता है और उसका फोन काट देता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी अखिल जो है ना उस लड़की का साथ नहीं छोड़ता है। फिलहाल दोस्तों अभी तक जितनी जानकारी मेरे पास है, ये दोनों लोग अभी तक एक साथ है और जो अखिल है वो प्रीति को पूरे तरीके से अपनी धर्म पत्नी मान चुका है, पत्नी की तरह एक्सेप्ट कर रहा है, उसको इज्जत दे रहा है, उसको अपने साथ जिंदगी भर के लिए रख रहा है। तो दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी लड़की जो होती है ना और कोई भी जो लड़कियां होती हैं, ये सब जो काम करती है ना वो लोग अपनी मर्जी से नहीं करती हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे भी ना उनके परिवार की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। अगर उनको भी अच्छे ढंग से किसी घर में रखा जाए, उनको भी कोई अच्छा परिवार मिल जाए, सभ्य परिवार मिल जाए, तो वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगी। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जो अखिल है वो प्रीति के साथ जो भी कुछ किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है। अगर उसके साथ शादी कर लिया है तो उसको निभाना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों लोग जिंदगी भर साथ रहते हैं ना तो मुझे लगता है कि इसमें जो प्रीति है ना उसकी जिंदगी पूरी तरीके से संवर जाएगी और जो अखिल है उसके साथ खुश है तो इसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। फिलहाल दोस्तों अभी अखिल के जो घर वाले हैं ना उसकी इस हरकत की वजह से बहुत गुस्से में हैं, वो लोग उसको बहुत गाली दे रहे हैं, उसको घर से भगा दिए हैं। लेकिन अखिल जो है ना उसको अपने साथ रखा है, क्योंकि दोस्तों अखिल जो है पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छे घर परिवार का रहने वाला, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। तो उसके माता पिता सोच रहे थे कि इसके लिए अच्छी अच्छी लड़कियों का रिश्ता आ रहा था, ये पसंद नहीं कर रहा था, उनसे शादी नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक से इसको क्या हो गया है कि ये ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की से शादी कर लिया है, इसको उससे प्यार हो गया है। इसी बात पर उसके घर वालों को बहुत चिढ़ हो रही है। फिलहाल दोस्तों हो सकता है कि 1-2 महीने 3 महीने बाद अगर अखिल अपने घर वालों को मनाए तो उसके घर वाले मान जाएंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों लड़की अच्छी होगी, परिवार को समझने वाली होगी, अपने पति को समझने वाली होगी, अखिल को समझने वाली होगी और फिर से वही सब काम में उलझना नहीं चाहेगी, वो सब काम करना नहीं चाहेगी, तो मुझे लगता है कि इसकी जिंदगी बड़े आराम से और बेहतरीन तरीके से गुजर जाएगी। फिलहाल दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।